भारतीय रेल में यात्रा करने वाले यात्रियों से जुड़ी हुई है। अगर आप भी भारतीय रेल में यात्रा करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। जी हां, भारतीय रेलवे ने यात्रियों की आपात जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी कोटा से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। अब अमृत भारत ट्रेन और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में भी इमरजेंसी कोटा लागू किया जा रहा है। रेल मंत्रालय ने यह फैसला लिया है और रेलवे बोर्ड ने इसका आदेश भी जारी कर दिया। अब इस फैसले से जो अचानक यात्रा करने वाले यात्री हैं उनको टिकट मिलने की उम्मीद बढ़ेगी और खास जरूरत वाले यात्रियों को बड़ी राहत भी मिलेगी और डिमांड के हिसाब से रेलवे कोटे में बदलाव भी कर सकेगा। आखिर वंदे भारत ट्रेन के लिए कितना कोटा निर्धारित किया गया है बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं रेल यात्रियों को बड़ी राहत। तो रेलवे बोर्ड की तरफ से यह बड़ा फैसला और आदेश भी जारी कर दिया गया है। अमृत भारत और वंदे भारत स्लीपर में इमरजेंसी कोटा लागू किया जा रहा है और सीधे तौर पर आपात स्थिति में अब सीट मिलना आसान हो जाएगा। यानी कि जो यात्री इसमें यात्रा कर रहे हो, कोई भी इमरजेंसी उनके साथ है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसके जरिए उनकी बर्थ जो है वो कंफर्म की जा सकेगी। रेल सेवा का जो सर्वे है वो भी पूरा किया जा चुका है। साथ ही आपको बता दें कि वंदे भारत स्लीपर में क्लास के हिसाब से जो सीटें हैं वो तय की गई हैं। कोच और दिन के अनुसार आरक्षित सीटें रहेंगी और पहले ही आपातकालीन सीट की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब इस व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। वंदे भारत के लिए आखिर कितना कोटा होगा वो भी आपको बता दें कि फर्स्ट एसी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट एसी में वीकडे में 4 बर्थ रहेंगी और वीकेंड पे 6 बर्थ, यानी कि सैटरडे संडे 6 बर्थ का ये कोटा रहेगा। सेकंड एसी की अगर हम बात करें तो वीकडे में 20 बर्थ होंगी, 20 सीटें, और वीकेंड पर 30 बर्थ होंगी। और थर्ड एसी में वीकडे में 24 बर्थ होंगी और वीकेंड पे यानी कि सैटरडे संडे में 40 to 42 सीटें इसमें आरक्षित की गई हैं। लेकिन इसके साथ ही ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना जो है उसकी भी जब हम बात कर रहे हैं तो वो भी शुरू हो चुके हैं और चारधाम के लिए रेल सेवा का जो पूरा सर्वे है वो कंप्लीट हो चुका है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन को पूरी तरह से अब मंजूरी दी गई है। लोकसभा में रेल मंत्री ने इसकी जानकारी दी और ट्रेन से कर्णप्रयाग तक अब श्रद्धालु जो है वो बेहद आसानी के साथ पहुंच सकेंगे। कुल 216 किलोमीटर नई रेल लाइनें जो है वो बिछाई जा रही हैं और अगर हम इसकी लागत की बात करें तो 40,384 करोड़ की 3 नई रेल लाइनों को ये मंजूरी दी गई है, जिसके जरिए जो धार्मिक क्षेत्र है, जो पर्यटन स्थल हैं, वो इसके जरिए जुड़ते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी निशांत राय जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। निशांत, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो वंदे भारत स्लीपर और ट्रेन में अब आपात कोटा ये लागू किया गया है, जिससे कि जो यात्री आपात स्थिति में या अचानक से कहीं जाने का अगर तैयारी होती है या कोई इमरजेंसी है किसी के साथ में, किसी को इलाज के लिए जाना है, कोई भी बात होगी तो उनको सीधे तौर पर इस कोटे से फायदा मिलेगा। निशांत, देखिए, बिल्कुल EQ कोटा जो है ये लागू किया गया है अमृत भारत स्टेशन और अमृत भारत ट्रेनों में और वंदे भारत जो स्लीपर है उसके भीतर, क्योंकि लगातार ये यात्रियों को दिक्कत हो रही थी। अभी तक इसमें 4 कोटे लागू थे, जिसमें PWD कोटा था, ड्यूटी कोटा था, इसके अलावा लेडीज़ कोटा था और अब जो है इसमें EQ को भी ऐड कर दिया गया है ताकि जिनको वंदे भारत स्लीपर में जाना है उनके लिए आसानी हो जाए और भविष्य में बड़ी संख्या में हमें वंदे भारत स्लीपर देखने को मिलेंगे, जिसको लेकर रेलवे ने ये बड़ा कदम उठाया है ताकि लोगों को इमरजेंसी में यात्रा करने में सहूलियत हो और वो अमृत भारत ट्रेन और वंदे भारत दोनों स्लीपर का इस्तेमाल आसानी से कर सकें और अपने गंतव्य तक पहुँच सकें। जी, इसके साथ ही अगर हम देखें तो नई रेल लाइन बिछाने की भी मंजूरी दी जा चुकी है। निशांत, देखिए, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन उत्तराखंड के लिए और पूरे आप कह सकते हैं कि 4 धाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ये रेल लाइन देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल और चमोली तक जो है इसका विस्तार होगा। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन चारों जगह जो श्रद्धालु जाएंगे उनको इसका लाभ मिलेगा और एक तरीके से कह सकते हैं कि उत्तराखंड के टूरिज्म में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा जब ये लाइन
लाइन बिछकर तैयार होंगी और यात्री इनके माध्यम से अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। तो आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जो विकास कार्य हैं वो और तेजी से होते हुए नजर आएंगे और ट्रेन से सभी को पता है कितनी सहूलियतें होती हैं और पहाड़ों तक जब ट्रेन पहुंचेगी, खासकर अगर टिहरी गढ़वाल की बात करें, पौड़ी गढ़वाल की बात करें, चमोली की बात करें, तो वहां पर एक तरफ धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और दूसरी तरफ जो तमाम लोग विंटर स्पोर्ट्स के लिए, अगर चमोली की बात करें, वहां पे बड़ी संख्या में जाते हैं और इसके अलावा कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ये तमाम जगह जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, देहरादून, ऋषिकेश में लोग जो है वो टूरिज्म के दृष्टि से जाते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जब ये रेल लाइन की परियोजना को फिलहाल मंजूरी मिली है और जब ये रेल लाइन पूरी तरीके से तैयार होगी तो लोगों को वहां पर काफ़ी आसानी होगी पहुंचना। चूंकि अभी अगर बात करें तो ऑल वेदर रोड पर तो काम हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि खासकर बरसात के मौसम में भूस्खलन एक बड़ी समस्या उत्तराखंड में नजर आती है और ऐसे में जब पूरी तरीके से रेल लाइन तैयार हो जाएगी और यात्रियों को सहूलियत मिलने लगेगी तो बरसात के मौसम में भी उत्तराखंड जाना बेहद आसान हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।